इतिहास माफ नहीं करेगी सम्राट चौधरी को, और जो बैठे हुए जो राज्यपाल भवन से और जो बैठे हुए तानाशाही। सम्राट चौधरी जी कॉलेज गए नहीं, जी यूनिवर्सिटी गए वो तो नहीं। सतमा है सर। हाँ। तो उनको लेकिन क्या पता चले आपके बारे में? बैठा काहे के लिए दिया? क्या बैठा गया थे सर? एक सिंपल सी बात है सर। उनको क्या पता यूजीसी क्या है? बहुत पढ़े लिखे प्रोफेसर टाइप के लोग मुख्यमंत्री होते बिहार में, तो इस तरह का कानून नहीं बनता। बिल्कुल नहीं होता। आने वाले 20 साल के बाद इतिहास इनको शिक्षा को बर्बाद करने के लिए जाना जाएगा। श्रवण कुमार जी बोले कि चीनी खाने से लोगों को बीमारी हो रही है, शुगर हो रहा है, चीनी खाना लोग कम कर रहे हैं। प्याज और लहसुन की कीमतें बढ़ी थी तो निर्मला सीतारमन ने कहा था कि मैं तो नहीं खाती हूँ लहसुन प्याज। चीनी के दाम बढ़ने से खाली चीनी के दाम थोड़े बढ़ रहे हैं। तो बताइए, चीनी से बहुत सारी चीजें जो बनती है, मिठाइयाँ हो, बच्चों को मिठाई नहीं खिलाइएगा, हाँ, उसे कोल्ड ड्रिंक्स बन रहा है, क्या नहीं चीनी से क्या नहीं बन रहा, मीठा चीज, सब कुछ के रेट बढ़ जाएंगे। घर में पुआ पकवान छठ आएगा तो चीनी चाहिए कि नहीं चाहिए उसमें? ये लोग कितने पढ़े लिखे मैं नहीं जानता हूँ। सुक्रोज है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है। ग्रोइंग एज के कंडीशन में जितने न्यूरॉन सिस्टम है, जब ब्लड जो हमारा ग्रोथ हो रहा है, उसको बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और हम जानते हैं कि हमारा सेल जो है एनर्जी को चाहिए, तो शुगर तो इंस्टेंट एनर्जी है। और वो आप ग्रोथ के कंडीशन में अगर आप नहीं प्रोवाइड करते हैं तो बच्चे आपके क्या हो जाएंगे, माल न्यूट्रिएंट हो जाएंगे, ग्रोथ नहीं हो पाएगा। आप जो सोचेंगे कि बच्चों में स्किल डेवलप, वो कहाँ से लाएंगे? अरे आपको ओल्ड एज में हो रहा है ना, तो ओल्ड एज में हो रहा है तो आप जाके चेक करवा लीजिए। आप अपना दिखाइए, आप मत खाइए। लेकिन आप कहेंगे कि बच्चों को रोक रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, उनको रोक रहे हैं। चीनी मिले तुरंत इंस्टेंट एनर्जी है, मिलेगी। तो ब्रेन को तो चाहिए भाई। आप सप्लीमेंट के रूप में आप देते हैं, कहते हैं कि इंस्टेंट एनर्जी का ग्लूकोज ले लो। अरे आपको शुगर की परेशानी है भाई, तो इसके लिए पूरे भारत थोड़ी जिम्मेदार है। डीएम बनने के लिए, एसपी बनने के लिए, आईआरएस बनने के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है बस। लेकिन प्रोफेसर होने के लिए ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन के बाद 60 साल पढ़ना पड़ेगा। पीजी करना होगा, नेट करना होगा, जेआरएफ करना होगा, पीएचडी करनी होगी, उसके बाद फिर परीक्षाएं होगी, कब वैकेंसी निकलेगी, हाँ, वैकेंसी के बाद वहाँ बहाली हो जाएगी, उसके बाद ये लोग प्रोफेसर बनते हैं। बिहार सरकार में मंत्री हैं श्रवण कुमार, वो कहते हैं कि जो गर्दनी बाग में छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनमें से ज्यादातर लोग पढ़ने लिखने वाले नहीं हैं, और खुल के बोल रहे हैं कि पढ़ने लिखने वाले वो लोग हैं नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी है उनके इशारे पे इस तरह से कर रहे हैं। पढ़ने लिखने वाले लोग पढ़ते लिखते हैं। और यहाँ पर देखिए पीएचडी होल्डर छात्र हैं, शिक्षक हैं, वो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुमुद पटेल हैं और 20 दिन से लगातार अनशन पर हैं। और देखिए इनकी स्थिति क्या हो गई है। ये लोग अतिथि शिक्षक हैं कॉलेजों में। 20वां दिन है आपका, क्या कहेंगे? मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, पहले बता दूं आपको। 20वां दिन है। हम लोग तो गांधी के रास्ते पे चल रहे थे, लेकिन ये सरकार गूंगी बहरी और लंगड़ी हो चुकी है, इसलिए हम लोग ने लोक भवन घेराव रखा था कल। और लोक भवन घेराव के बाद हमारा डेलीगेट गया था, और डेलीगेट को सरकार के लोगों से बातें हुई थी, तो उन लोगों ने आश्वासन दिया था कि आप मांग क्या है आपकी? हमारी मांगे हैं 2018 टेबल 3A के तहत पीएचडी को अनिवार्य करते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली लेने की। अच्छा, नेट जेआरएफ क्या दिक्कत? नेट को हम दिक्कत कहाँ कर रहे हैं? ये बताइए, अगर नेट नहीं जेआरएफ के मार्क्स को आप पीएचडी के बराबर करते हैं तो यह कहाँ तक उचित है? अगर मान लीजिए कि जो एक व्यक्ति पीएचडी धारी नहीं होगा, वो कहाँ से शोध करा पाएगा? और तो ये हो जाएगा कि आप पूरे बिहार से शोध परंपरा को ही समाप्त करना चाहते हैं। तो रिसर्च करने में 5-7 साल लगेगा, और नेट की परीक्षा 6 महीना बढ़िया से तैयारी किया तो निकाल लेगा। तो ठीक है, नेट के हम पक्ष में है, उसका नेट का हम विरोध थोड़ा ही कर रहे हैं। वेटेज ज्यादा चाहिए पीएचडी की, वेटेज ज्यादा चाहिए। अच्छे नए लोग आएंगे जो नेट भी रहेंगे, उनको भी पीएचडी करना है, तो उनको पीएचडी धारी लोग ही तो कराएंगे। सबसे बड़ा विषय ये है। और उम्र सीमा की बात है, यूजीसी का नॉर्म्स को आप नहीं मानते हैं। उम्र सीमा 43 साल की है, 12-12 साल पे बहालियां लाते हैं, उसके बाद उम्र सीमा 43। मान लीजिए अभी मेरी 33 साल उम्र है, अगर अगली बहाली 12 साल बाद आई तो क्या मेरी उम्र रह जाएगी? तो ये सब चल रहा है बिहार के अंदर, और बिहार के नियम पर नियम बनाने वाले जो लोग हैं वैसे लोग हैं जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है, तो क्या वो शोधार्थियों के लिए नियम बनाएंगे? ये सभी इंटेलेक्चुअलों का कार्यक्रम है। इसमें अतिथि प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, शोधार्थी हैं, पीएचडी होल्डर हैं। तो हम लोग तो जेन्युइन मुद्दों को लेकर बैठे हुए हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर अमरेश कुमार है। अमरेश जी, बड़ा जेंटलमैन दिख रहे हैं आप। बिहार सरकार में मंत्री हैं श्रवण कुमार, वो कह रहे हैं कि वहाँ पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं है। बताइए कि
मेरा जो क्वालिफिकेशन है वो पीएचडी है, नेट क्वालिफाइड हूँ, और उनको क्या चाहिए। और यहाँ पर तो जितने लोग बैठे हुए हैं ऑलमोस्ट पीएचडी हैं, नेट हैं, शिक्षक लोग हैं, शिक्षक संवर्ग के लोग हैं। अब इससे ज़्यादा क्या डिग्री चाहिए? क्या पीडीएफ करके मैं उनको दूं और मैं रोड पे आके खड़ा रहूं? तब वो कहेंगे कि हाँ यहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग नहीं आते हैं। ये तो शर्म की बात है। उनको समझना चाहिए कि विद्वान लोग यहाँ आकर के सड़क पे खड़े हैं और मूर्खों की सरकार जो है बैठी हुई है वहाँ पर, और वो कह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। अरे आप विद्वानों को जाने तो दीजिए वहाँ पे। पॉलिटिकल पार्टियों से आप लोग मोटिवेट हुए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका आरोप है। उनका आरोप तो भाई निराधार है, किसी काम की कोई आधार ही नहीं, कोई बेस ही नहीं है। आप वहाँ बैठ करके जो पढ़े लिखे नहीं है वो लोग उलूल जुलूल जो है वो नीति लाते जा रहे हैं, और पढ़े लिखे लोग बाहर हो रहे हैं। तो पढ़े लिखे लोग कहाँ जाएंगे? प्रोफेसर की बहाली नहीं आती है जल्दी, और बहाली भी आती है तो अतिथि सहायक प्रोफेसर और प्रोफेसर प्राध्यापक की बहाली आती है। कॉन्ट्रैक्ट पर 11 महीना के लिए प्रोफेसर की बहाली की जाती है। आप भी महिला हैं, आप भी इस समय इतनी रात में अंधेरे में प्रोटेस्ट में बैठी हुई आंदोलन कर रही हैं। आप भी अतिथि शिक्षक जी, मैं भी अतिथि शिक्षक हूँ। सरकार में जो एक मंत्री है सरवन जी, वो कह रहे हैं कि आप लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। मैं बताना चाहूंगी कि शिक्षा, हाँ मैं बताना चाहूंगी कि हम पढ़े लिखे हैं या नहीं है वो ये तय कैसे करेंगे। एक दूसरी बात, आपकी जो सरकार बनी हुई है वो कितने पढ़े लिखे हैं पहले वो तो अपना डिग्री दे। और हमारी डिग्री की जहाँ तक बात है, यूजीसी रेगुलेशन के तहत हम लोग इंटरव्यू दे के आए हैं, और हम यूजीसी के रूल के तहत हमारी बहाली हुई है, बिहार गवर्नमेंट से नहीं है। मैं यूजीसी की बात कर रही हूँ। और आपकी जो सरकार नियम बना रही है वो यूजीसी के विरुद्ध जा रही है, और हमारी जो मांगे हैं वो बहुत बड़ी मांगे हैं नहीं, उसको इन्होंने बनाया जा रहा है। डोमिसाइल चाहिए, आप एज को पहले 40 किए, उसके बाद 43, हमारी मांग 55 है। जो हमारा मांग है वो यूजीसी भी यही कहती है ना? बिल्कुल। और ये सरकार यूजीसी के विरुद्ध जा रही है। देश के अलग अलग राज्यों में 55 साल रहेगी एज लिमिट, हाँ, लेकिन बिहार में चाहिए 43। बिल्कुल। पहला रिसर्चर हम हैं सर, और रिसर्च हमारे ऊपर हो रहा है, तो ये कैसे होने दे सकते हैं? बिहार के लोग दूसरे राज्य में या दिल्ली कहीं भी जाके 50-55 साल में प्रोफेसर बन जाएंगे। लेकिन बिहार के लोग बिहार में ही 43 साल की उम्र में, 44 साल में नहीं बनेंगे। ये हमारे ऊपर, ये सरकार रिसर्च करे, जबकि रिसर्चर हम है। हमने एक टॉपिक पे रिसर्च, देश का जो कानून है पूरे देश में एक तरह से लागू होता है कि बिहार के लिए अलग कानून, ये बिहार के लिए शराबबंदी में एक अलग है ना? जी, ये भी एक अलग ही होगा। देश में शराब की बिक्री हो रही है गुजरात को छोड़कर, तो शुरू से वहाँ भी बिक्री होती है ना। तो अगर आप गुजरात जाके बस गए हैं, बिहार के हैं, दूसरे राज्य के, तो आपको एक परमिट बनाना होता है, उसके बाद आप शराब पी सकते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बीमारी है या शराब के बिना नींद नहीं आती, ऐसे लोग गुजरात के भी हैं, तो उनको भी परमिट मिलता है। या फिर कोई व्यापार बिजनेस के लिए मीटिंग सीटिंग के लिए गए, उनको भी परमिट मिलता है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह एकदम ड्राई है, लेकिन बिहार में है कोई उपाय नहीं। जी, सरकारी मानिए तो शराब बिक्री नहीं है, और ऐसे देखिए तो हर जगह बिक्री है। जी, तो और यहाँ अलग कानून चलता है। जी, यहाँ पे बिल्कुल जैसा कि आपने ही चीजों को क्लियर ही कर दिया, और मैं भी कह रही हूँ कि ये यूजीसी की जो चीज नियम है उनको वो वापस करे, और हमारी जो मांगे हैं उसे पूरा किया जाए। नहीं तो हम लोग 25 को जो है फिर से आंदोलन, पीएचडी वाले भी रहेंगे, सारे लोग रहेंगे, सब लोग हम लोग एक साथ है। हमारी मांगे बिल्कुल एक साथ है, जो कि जायज है। ये पूरे बिहार की जनता की मांगे, आप बांटे ना। किए होंगे तो 6 महीना कोर्स वर्क किए होंगे, उसको भी पास किए होंगे। बिल्कुल, पीएचडी के लिए एंट्रेंस पास सर ये बहुत बड़ी होगी। आप अगर इस यूजीसी नियम के तहत जाएंगे तो पीएचडी करना इतना आसान नहीं है सर। और आप नेट कीजिए, जेआरएफ कीजिए, चाहे कि अपना यूनिवर्सिटी वाला एंट्रेंस टेस्ट होता है, प्री पीएचडी टेस्ट होती है, प्री पीएचडी कीजिए, उसको पास करिए, फिर इंटरव्यू है, इंटरव्यू के बाद फिर 6 महीना कोर्स वर्क कीजिए, उसको पास कीजिए, फिर थीसिस लिखिए, सिनॉप्सिस लिखिए, वाइवा दीजिए, आर्टिकल लिखिए। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, हर जगह। और एक चीज हम कहना चाहेंगे कि सर कोरोना काल में एज ए गेस्ट फैकल्टी, जबकि हम लोगों ने सीखा था उसी टाइम जब इतनी बड़ी विडम्बना आई पूरे भारत में ही, हम लोगों ने अपना ऑडियो वीडियो क्वेश्चन बना के दिया, सरकार का हम लोग उस समय साथ दिए। और आज उम्र के इस पड़ाव पे हमारे कई साथी हैं, सर हैं जो 55 प्लस हो गए हैं, जो 50 वो लोग कैसे, मतलब ये तो चले गए, साथ तो ये दिए, और जब इनकी साथ की बारी आए तो इन्हें आप हटा दोगे। आपका क्या नाम हुआ सर? डॉक्टर अजय कुमार। अजय जी बताइए, आप 55 साल आपकी उम्र हो गई है, अब बहाली निकलेगी, नहीं बहाली तो आपको बहाल नहीं किया जाएगा, यूजीसी के नियम के अनुसार भी आप बहाल नहीं होंगे। हमारा 55 नहीं 57 हो रहा है सर। अब बताइए। लेकिन हम इसके लिए, हम अपने लिए चिंतित नहीं हैं, लेकिन जो बिहार के बच्चे हैं, पहले से 55 आ रहा है तो उसको आप क्यों हटा रहे हैं भाई? आप
20 में बहाली शुरू किए हैं, अभी 26 में पूरा नहीं हुआ। तो और उम्र बढ़ाना चाहिए था ना, 61 कर देना चाहिए था 55 से, लेकिन आपने और 13 साल 12 साल घटा दिया। तो ये सामाजिक समस्या है, किसी का एक का नहीं, हमारा नहीं है, पूरे बिहार के बच्चों का है पहला। और हम जो हैं सो अतिथि सहायक प्राध्यापक के पद पर 8 साल से कार्यरत हैं सर। हम कहना ये चाहते हैं कि जब आपके बच्चों का भविष्य, हम बिहार के बच्चों के भविष्य को हम जब संवार रहे हैं, तो हमारा भविष्य कौन संवारेगा? आपको संवारना होगा। यहाँ के बिहार के जितने बच्चे हैं, PhD होल्डर हों, स्कॉलर हों, उनका भविष्य, और आपके यहाँ जो अतिथि शिक्षक बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में काम कर रहे हैं कई वर्षों से, उनका भी जीवन आपको संभालना होगा। और हम समझते थे नीतीश जी जिनकी नौकरी दिए हैं वो किसी को हटाए नहीं। अब पता नहीं सम्राट चौधरी सर को कैसे हटाए, सांख्यिकी वाले को हटाए, हाँ, और कई नौकरी में इंजीनियर लोग को हटाए हैं। शिक्षा विभाग से ऐसे सामान्य तौर पर उन्होंने किसी को नहीं हटाया। हाँ, शिक्षा एजुकेशन। तो हम ये कहना चाहते हैं सर कि जिनका बिहार के लोगों का इस मट्टी का ऋण है, हम लोग पूरा कर रहे हैं उसको, उस ऋण को हम पूरा कर रहे हैं। तो हमारा भी तो ऋण है बिहार पर कि भाई आप हमारा पूरा कीजिए। हम काम कर रहे हैं तो हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे दूसरे स्टेट में नौकरी मांगने। बिहार के बच्चे जाएंगे दूसरे स्टेट में नौकरी मांगने। यहाँ अनशन पर इसलिए बैठे हो कि बिहार के बच्चे हैं, बिहार में नौकरी के लिए लड़ रहे हैं। हम जाकर के यूपी में तो नहीं लड़ सकते ना। मोदी जी की सरकार वहाँ अग्निवीर बना रही है ना बॉर्डर पर, यहाँ बिहार की सरकार प्रोफेसर को अग्निवीर बना रही है। अग्निवीर प्रोफेसर है आप लोग। हम लोग को मोदी जी के नियम कानून से, केंद्र से हमको मतलब नहीं। आज जो है सो हमारी बिहार के नियम से हमको लड़ाई लड़नी है। यूजीसी कहाँ मान रही है? अगर मोदी जी अग्निवीर बना दिए तो यूजीसी का रेगुलेशन मानती, 2018 मानती, टेबल 3A मानती, लेकिन नहीं मान रही ना। तो हम जो मंत्री जी हैं जो बोले हैं, सरवन जी क्या बोले पता है? पहले सरवन जी इतने काबिल आदमी हैं कि जब उनको चीनी का कहा गया कि दाम बढ़ गया तो वो कहते हैं कि भाई ज्यादा लोग तो यहाँ रोगी है, शुगर पेशेंट है, तो चीनी का दाम बढ़ गया, उससे क्या अंतर पड़ेगा? हम समझते हैं। आपको थोड़ा सा इसको कोरिलेट कर दे। निर्मला सीतारमन जब प्याज और लहसुन की कीमतें बढ़ी थी तो निर्मला सीतारमन ने कहा था कि मैं तो नहीं खाती हूँ लहसुन प्याज। देखिए, किसी को खाना नहीं खाना या हम नहीं पढ़ते हैं तो हमको क्या कॉलेज से मतलब है, ये बात नहीं चलेगी। यह सभी लोगों का है, सामाजिक दायित्व है। हम अगर चीनी का दाम बढ़ता है तो सब लोग का बढ़ रहा है, रोगी से क्या मतलब है? पढ़ाई अगर कॉलेज में होनी है तो जो नहीं पढ़ने वाला है उसका हो सकता है पोता पढ़ेगा, बेटा पढ़ेगा। इससे क्या है? सामाजिक चीज है, सामाजिक चीज पर सबका अधिकार है और सबका कर्तव्य है। हम इसीलिए कह रहे हैं कि हमारा कर्तव्य अगर बिहार के ऋण का उद्धार करना है कि हम उसके प्रति हैं, तो बिहार के सर हम अंतिम, मेरा नाम डॉक्टर नितिन कुमार हुआ, हम भी असिस्टेंट गेस्ट प्रोफेसर हैं। हम सर यही कहना चाहेंगे कि हम लोग इतिहास के उस कालखंड, उस मोड़ पे खड़े हैं जो अपनी आंखों से उच्च शिक्षा को बर्बाद होते देख रहे हैं। ये बिहार में, बिहार के धरती पे बर्बाद होते हुए देख रहे हैं। इतिहास माफ नहीं करेगी सम्राट चौधरी को, और जो बैठे हुए, जो राज्यपाल भवन से और जो बैठे हुए तानाशाही प्रवृत्ति के पदाधिकारी है, उनको इतिहास माफ नहीं करेगी। एक बात आपको हम बताना चाहते हैं सर, ये सारे जो नियम कानून होते हैं, सम्राट चौधरी ये मुख्यमंत्री बैठ के नहीं बनाते हैं। जो IAS होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, वो ये सारे नियम कानून बनाते हैं, मुख्यमंत्री जी को दिखाते हैं, अप्रूव हो गया तो साइन हो जाता है। तो सम्राट चौधरी इसमें कहाँ उतना दखल? जो जो पढ़े लिखे IAS हैं वही कानून बना रहे हैं, नियम बना रहे हैं। सर आपने तो बात ये सही कही, लेकिन अंततोगत्वा सरकार बिहार के मुखिया तो वही हैं और सब चला तो रही हैं। उतनी तो बुद्धिमत्ता, बौद्धिक विकलांग हो गए क्या? बौद्धिक विकलांग हो गए क्या? अब यहाँ भी बात बता, सम्राट चौधरी जी कॉलेज गए नहीं जी, वो तो सतमा है सर। लेकिन क्या पता चले आपके बारे में? बैठा काहे के लिए बैठा गया थे सर? एक सिंपल सी बात है सर, उनको क्या पता UGC क्या है? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल आपका कहना जायज है सर। ये ब्यूरोक्रेसी, दुर्भाग्य है सर कि 2015 के बाद से जो ब्यूरोक्रेसी हावी हुआ, और ब्यूरोक्रेसी एकदम जैसे तानाशाह की ओर चला गया सर। ये तो बिल्कुल सच्चाई है सर, बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल सर। इससे पड़े नहीं है सर। लेकिन हम लोग इसी के लिए आंदोलित हुए। आज एक पढ़ा लिखा व्यक्ति रात के 8 बजे 12 बजे बैठ रहा है, ये दुर्भाग्य नहीं है सर। ये तो आपको लगता है कि अगर बहुत पढ़े लिखे प्रोफेसर टाइप के लोग मुख्यमंत्री होते बिहार में तो इस तरह का कानून नहीं बनता? बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, ये हमको भरोसा है। उस प्रोसेस से गुजर के गए। बिल्कुल बिल्कुल सर। आज हम लोग को आपका मामला शिक्षा विभाग से भी तो जुड़ता है। बिल्कुल शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है सर। मिथिलेश तिवारी जी के बारे में क्या? अरे बाप रे बाप, ऊ बाबा
मिथिलेश तिवारी को अभी TR3 या TR4 को नामाकरण कर दिया है सर। हम वो नाम नहीं ले, चूंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम अपने शांतिपूर्ण और इससे हम लोग चलना चाहते हैं। वो लोग नाम ले लिया है, नामाकरण तो प्रधानमंत्री जी का भी हुआ, नामाकरण तो ये लोग नामाकरण से सुशोभित होते रहेंगे और सारे शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया जाएगा। आने वाले 20 साल के बाद इतिहास इनको शिक्षा को बर्बाद करने के लिए जाना जाएगा। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? पढ़े लिखे लोग रखना चाहूँगा कि अभी जो माननीय जो भी रहे हो श्रवण कुमार जी का जो स्टेटमेंट है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कैमरा घुमा लीजिए, जितने लोग यहाँ पर हैं किसी एक आदमी को आप रेंडमली उठा लीजिए और अपनी डिग्री से मैच करवा लीजिए। अगर वो कम पढ़े लिखे होंगे तब आपको जो बोलना होगा बोल सकते हैं। सब ग्रेजुएट हैं यहाँ, ग्रेजुएट नहीं, PG है, नेट मतलब गेट सारे मिनिमम हम बोले सब ग्रेजुएट हैं, उसके बाद ही। तो सोचिए कि जब ऐसे मंत्रिमंडल में बैठे हुए लोग हैं, उनको टिप्पणी करते हुए भी शर्म नहीं आती है कि वो शिक्षक के ऊपर वो टिप्पणी करते हैं। जो शिक्षक जो बीएड किए हुए हैं, ऐसे टीआरई वाले तो बच्चे बीएड किए हुए हैं। वही बात है, जो शिक्षक के बदौलत वो आज 2 लाइन वो खुद बोलने के योग्य बने हुए हैं। और आज भविष्य के निर्माता जो शिक्षक बनाते हैं, उनके ऊपर वो टिप्पणी करते हैं। उनको बोलने से पहले तो उनको तो कांप जाना चाहिए कि यहाँ जो उनके बच्चे को भी पढ़ा रहे हैं शिक्षक ही पढ़ाते हैं और वो गुणवत्ता जो है वो शिक्षक ही प्रोवाइड करता है। और आपको शिक्षक का दर्द समझने के बजाय आप उनके ऊपर ये कमेंट करते हैं। उनको तो शर्म आना चाहिए, तकलीफ होना चाहिए कि वो क्या कमेंट कर रहे हैं। देखिए, दूसरी बात एक चीज और बोलूंगा, व्यक्तिगत रूप से कोई चीनी, टमाटर, प्याज खाते हैं नहीं खाते हैं, किसी एक व्यक्तिगत व्यक्ति से भारत नहीं चलता है या विश्व नहीं चलता है। अब इस पर हम बोले, जैसे कि श्रवण कुमार जी बोले कि चीनी खाने से लोगों को बीमारी हो रही है, शुगर हो रहा है, चीनी खाना लोग कम कर रहे हैं। चीनी का दाम बढ़ने से खाली चीनी के दाम थोड़े बढ़ रहे हैं। तो बताइए, चीनी से बहुत सारी चीजें जो बनती है, मिठाइयाँ हो, बच्चों को मिठाई नहीं खिलाइएगा, उसे कोल्ड ड्रिंक्स बन रहा है, क्या नहीं चीनी से क्या नहीं बन रहा मीठा चीज, सब कुछ के रेट बढ़ जाएंगे। घर में पुआ पकवान छठ आएगा तो चीनी चाहिए कि नहीं चाहिए? उसमें गुड़ चाहिए, पुआ पकवान मिष्ठान जो है वो एक सामग्री है। वो अच्छा, बच्चों को बिना चीनी चीजों का भी विरोध हो जाएगा। बिना चीनी के बच्चों को दीजिए, दूध पिएगा। छठ पूजा जो आपने कहा, जब छठ पूजा आएगा हमारे यहाँ तो फिर उनका वो एक तरह से चाय, अच्छा एक बात, चाय पीना मुश्किल हो जाए। शुगर पर मैं एक साइंटिफिकली बात कहूंगा, ये लोग कितने पढ़े लिखे मैं जानता हूँ। सुक्रोज है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है। ग्रोइंग एज के कंडीशन में जितने न्यूरॉन सिस्टम है, जब ब्लड जो हमारा ग्रोथ हो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और हम जानते हैं कि हमारा सेल जो है एनर्जी को चाहिए, तो शुगर तो इंस्टेंट एनर्जी है। और वो आप ग्रोथ के कंडीशन में अगर आप नहीं प्रोवाइड करते हैं तो बच्चे आपके क्या हो जाएंगे, माल न्यूट्रिएंट हो जाएंगे, ग्रोथ नहीं हो पाएगा। आप जो सोचेंगे कि बच्चों में स्किल डेवलप, वो कहाँ से लाएंगे? अरे आपको ओल्ड एज में हो रहा है ना, तो ओल्ड एज में हो रहा है तो आप जाके चेक करवा लीजिए। आप अपना दिखाइए, आप मत खाइए। लेकिन आप कहेंगे कि बच्चों को रोक रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, उनको रोक रहे हैं। चीनी मिले तुरंत इंस्टेंट एनर्जी है, तो ब्रेन को तो चाहिए भाई। आप सप्लीमेंट के रूप में आप देते हैं, कहते हैं कि इंस्टेंट एनर्जी का ग्लूकोज ले लो। अरे आपको शुगर की परेशानी है भाई, तो इसके लिए पूरे भारत थोड़े जिम्मेदार है। आप थोड़े कहेंगे कि हम नहीं खाते हैं तो भाई भारत को चीनी नहीं चाहिए। दिक्कत क्या, आप जैसे पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आते हैं ना, यही दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य ये है कि बैठे हुए लोग जो है मंत्रिमंडल में, कोई पहला भी पास नहीं है। मतलब बहुत लोग ऐसे होंगे कि नॉन एजुकेटेड होंगे, औंठा छाबी होंगे। कोई है कि 5वां पास है, कहते हैं कोई 7वां फेल है, कोई 4था फेल है, कोई चाय बेच करके देश को चला रहा है। दुर्भाग्य है ये भारत के लिए। चलिए, अगर यहीं पर ये पढ़े लिखे लोग होते, जैसे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि अगर प्रोफेसर्स होते यहाँ पर तो क्या होता। प्रोफेसर्स वो दर्द झेल करके वहाँ पर पहुंचे होते हैं, और ये मुख्यमंत्री अगर बने होते तो वो जानते हैं कि इसमें कितना दर्द होता है। भाई डीएम बनने के लिए, एसपी बनने के लिए, IRS बनने के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है बस। लेकिन प्रोफेसर होने के लिए ग्रेजुएशन के बाद 60 साल पढ़ना पड़ेगा। PG करना होगा, नेट करना होगा, JRF करना होगा, PhD करनी होगी, उसके बाद फिर परीक्षाएं होगी, कब वैकेंसी निकलेगी, वैकेंसी के बाद वहाँ बहाली हो जाएगी, उसके बाद ये लोग प्रोफेसर बनते हैं। ये भी मैं कहूँगा कि नेट और PhD ये मिनिमम क्राइटेरिया रखा जाता है। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि और एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए लोग पोस्ट डॉक भी करते हैं। और पोस्ट डॉक एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक्सपीरियंस के साथ काउंट किया जाता है, और वो असिस्टेंट नहीं, डायरेक्टली वो एसोसिएट या प्रोफेसर बनते हैं। बताइए ये क्वालिटी लिया जाता है कहाँ?
दूसरे दूसरे स्टेट्स लेते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ले लेते हैं, एक्वायर कर लेती है। और हमारे स्टेट में क्या होता है कि आइए किसी तरह से डिग्री, दूसरे स्टेट वाले आइए किसी तरह से डिग्री लेके आइए। एमफिल तो बंद हो गया ना। एमफिल तो खैर पहले से खैर, अब प्रोफेसर साहब लोग से बातचीत किए, कुमुद पटेल जी हैं अनशन पे 20 दिनों से, इनसे भी बातचीत किए। तो जो श्रवण कुमार जी बोले हैं कि पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं है, तो देखिए कितने पढ़े लिखे लोग हैं और ये आपके और हमारे समाज के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इनकी जो मांग है कि अतिथि के रूप में प्रोफेसर की बहाली की जाती है और इस उम्मीद में वो जीते हैं कि आज न कल परमानेंट हो जाएगा तो हमारे बच्चों का भविष्य बढ़िया हो जाएगा। इसी उम्मीद में, इसी दर्द में पूरी जीवन जीते हैं, लेकिन नौकरी बहाली पक्की होने की कोई पुख्ता सूचना नहीं मिलती है सरकार की तरफ से। तो इनकी जो स्थिति ऐसी होती है, यहाँ पर गर्दनी बाग के सड़क के किनारे प्रोटेस्ट करना पड़ता है, अनशन करना पड़ता है। बाकी आपका क्या कहना है, चीनी का दाम बढ़ने से कितना नुकसान या कितना फ़ायदा? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।